नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फाइनली आज हम लोग लाइव नहीं आ चुके हैं। आज संडे है तो सोचे हैं कि ऑफलाइन ही हम लोग रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देंगे कल। तो अभी लूसेंट स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद एसपीडी पूछा जाएगा। लूसेंट पे आज टॉपिक है सूफी आंदोलन का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, बिहार CGL, आपका SSC GD, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। और अभी बिटू जी पूछेंगे आपका सूफी आंदोलन का, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है बल्कि मिडाइवल है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है लूसेंट का, ठीक है। अपना कमान संभालते हुए सूफी आंदोलन के बारे में बताइए। क्वेश्चन है, जो लोग सूफी संत में शिष्या ग्रहण करते थे उनको क्या बोला जाता था? मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उनको खनका या मठ कहा जाता था, ठीक है। दोनों बढ़िया है। बताइएगा, भारत में कौन कौन सी सिलसिले से जड़ें गहरी थी? कौन कौन से सिलसिला? चिश्ती और सुहरावर्दी, जो सिलसिले जड़ें काफ़ी गहरी थी, ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत की थी किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? अजमेर, ठीक है। बताइएगा, बाबा फरीद की रचना किसमें शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, बहुत बढ़िया। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? दो शिष्य। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे कौन कौन? निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। बताइएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जीवन काल में कितने सुल्तानों के साथ अपना शासन देखा था? 7। बताइएगा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने कितना ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किया था? बुरहानुद्दीन ने किया था 1340 में, जो मुख्य केंद्र दौलताबाद को बनाया था, ठीक है। सूफियों, दौलताबाद। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला का स्थापना किसने किया था? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था, किंतु 1262 में इसके शीर्ष संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकरिया को कहते हैं, ठीक है। बताइएगा, सतारी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? सतारी, जिसका मुख्य केंद्र बिहार था, तो कौन किया था? हाँ, ठीक है, शेख अब्दुल्ला सतारी। बताइएगा, कदारी धर्म संघ या कदारी सिलसिला का स्थापना किसने किया? कदारी, हाँ, कादरी है, सैयद अब्दुल कादिर ने किया था। बताइएगा, राजकुमार दरा सिको किस सिलसिले का ये शिष्य था? कादरी सिलसिले का मुल्ला शाह का शिष्य था, ठीक है। बताइएगा, फिरदौसी जो है कहाँ की, मतलब किस क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे? फिरदौसी सिलसिले के जो लोग थे कहाँ इधर रहते थे? ये बिहार में, बिहार इसका कार्यक्षेत्र बिहार ही था, ठीक है। हाँ, भक्ति आंदोलन के बारे में क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा, कौन से शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ था और किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में, ठीक है, तमिल क्षेत्र में हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी में, जो कर्नाटक महाराष्ट्र तक फैला था। बताइएगा, भक्ति आंदोलन का विकास कितने जो है अलवार वैष्णव संत और कितने नैनार संतों ने किया था? नैनार, देखिए, अलवार 12 और नैनार 63, 3 वहाँ के तो 63 से, अब विष्णु जी 12 हवस, ठीक है, वैष्णव। बताइएगा, नैनार 3 वहाँ के 63। बताइएगा, शैव संत अपार ने किस राजा को शैव धर्म के स्वीकार करवाया था? हाँ, अपार, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को। बताइएगा, भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता था? संत। उनके 2 समूह थे, कौन कौन? हाँ, प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय थे, वो भगवान विठोबा के भक्त थे, विठोबा पंथ, ठीक है। हर वर्ष पंढरपुर के तीर्थ यात्रा पर जाता था। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था। तो पहला महाराष्ट्र में, दूसरा राजस्थान और पंजाब में था, ठीक है। बताइएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाए थे? एकदम रामानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
उत्तर से दक्षिण से उत्तर उत्तर लाए थे, ठीक है। रामानंद। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रारंभिक प्रतिपादन में किसने और किसने किया था? चैतन्य हो चैतन्य गया, रामानंद किए थे। सुनिए, बंगाल के कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल के क्षेत्र में। हाँ, रामानंद की शिष्या से दो संप्रदाय का प्रबुद्ध हुआ, सगुण जो पूर्ण जमन का विश्वास रखते थे और निर्गुण। हाँ, तो पूछेगा रामानंद से कौन कौन से दो शिष्य है? एगो होगा सगुण, एगो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, एगो निर्गुण जो भगवान के निरंकार के रूप में पूजा करता था। तो बताइएगा सगुण पर संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से कौन कौन थे? सगुण में जैसे तुलसीदास, हाँ, नाभादास, नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बाकाचार्य, ब्रह्माचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई। पूजा का जैसे राम की पूजा। हाँ, निर्गुण संप्रदाय के में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? कबीर, रैदास थे, जिन्हें भाव में उतर, ठीक है। दादू दयाल। बताइएगा दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे। बताइएगा ब्रह्म संप्रदाय के क्या थे, कौन किए थे? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, और रुद्र के रुद्र कहाँ जाएगा ये? विष्णु स्वामी, और सनक रहना निम्बकाचार्य, निम्बाकाचार्य। और श्री संप्रदाय के रहना रामानुजाचार्य। बताइएगा भक्ति आंदोलन के कुछ संत हैं। उधर वाला मतवा। अच्छा, बताइएगा रामानुजाचार्य का मत क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट, सबसे बड़ा राम जी थे। उसके बाद माधवाचार्य का क्या था? द्वैतवाद। द्वैतवाद। विष्णु स्वामी का, विष्णु भगवान शुद्ध थे, एकदम शुद्ध द्वैतवाद थे। और निम्बकाचार्य ये द्वैतों के द्वैत थे, क्योंकि सनकल थे, कहा कि सनकी संप्रदाय से थे, ठीक है। दू नमक, ठीक है। अब बताइएगा भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म कब हुआ था? 1117 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के किससे प्राप्त किया था? रामानुज जो थे वो कहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त किए थे? कांचीपुरम से। हाँ, जादव प्रकाश से। कौन से? जादव प्रकाश। रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 में, यही प्रयाग में हुआ था। बताइएगा इनकी शिक्षा उच्छा बनारस में हुई थी। रामानुज की भांति उन्होंने भी भक्ति को मोक्ष के मात्र स्वीकार किया था। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज में सक्षम रखा। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य, 2 स्त्रियाँ थी। कौन कौन? पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, सधना। कबीर का जन्म 40, कहाँ पर? लेकिन ये विवादास्पद है, बनारस के विधवा ब्राह्मणी गर्भ से हुआ था। अब बताइएगा उनके उनकी पत्नी, अच्छा, उनके माता पिता को क्या नाम दिया? कौन कौन थे? जुलाहा नीरू था, उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर में लेकर आए थे। इन बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी किससे हुई थी? लोई से हुई थी। इनके 2 बच्चे हुए जिनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसे हुई थी। उन्हें राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि एक जैसे ईश्वर के रूप में मानते थे। बताइएगा कबीर की वाणी का संग्रह किस में संचलित है? मैंने किस में? बीजक में। बीजक को कितने भागों में बांटा गया है पूछता है? 3 भागों में, रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा गया है, जिसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु कब हो गई थी? 1510, लगभग 1300 में जन्म। हाँ, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469, ठीक है, रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर। उनकी माता का नाम क्या था गुरु नानक जी का? तृप्ता। और पिता का नाम कालूराम। अब बीबी, अच्छा, खत्री थी, बेटी सुलक्ष्मी का उनका विवाह हुआ, ठीक है। बटला के मुलाज खत्री, उनका बीबी का नाम था सुलक्ष्मी। बताइएगा चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? 79 में, 1486 में 86। नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सांची देवी था। बताइएगा क्वेश्चन तो बहुत। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वभर था। क्या था? विश्वभर। इन्होंने कौन सी संघ की स्थापना किया था? चैतन्य
गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तक प्रार्थना का भी जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद का नाम से जाना जाता है। श्री मध्ववल्लभ भट्टाचार्य, ये छोड़ दीजिए ना पूछिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रामपुर गांव में कब हुआ था? 1532 में। 1532 ये अकबर के समय अच्छा, रामचरितमानस का किसने की रचना किया? अवधी भाषा में इनकी मृत्यु 1623 में हुई। तुलसीदास किस शासक के मैंने सब? अकबर के थे। हाँ, फिर आपको मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। राणा प्रताप, हाँ। मीराबाई के बारे में बताइए। मीराबाई का जन्म राजस्थान के 1498 मेरठा में जिले के मेरठा में हुआ। चौकारी में ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा सागा के अपने बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के प्रति पूर्णतः धर्मरान जीवन व्यतीत करने लगे। इनकी कृष्ण की उपासना प्रेमी और पत्नी के रूप में की गई। बताइएगा, रैदास, ये जाति से चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनका पिता का नाम रघु था और माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीव को पालन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। एक पूछता है दादा दयालु। दादू दयालु तो जो किसके अनुयायी थे? ये मतलब कबीर के। ठीक है। इनके दादू दयालु की जाति से रहते थे? धुनिया। से अशोक पाली सब याद कर लिया था। बाप रे बाप, ओकरा पास तो कोनो ऐसा क्वेश्चन नहीं कि छूट लो। तू सब 14 से करेंट पढ़ी इल्यूशन पढ़ रहा था। 14 से 13 से पेज याद कर था अशोक पलवा। मुगल साम्राज्य पूछे अब। चलिए ठीक है, हम बोलेंगे। बताइएगा, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही और किस चीज़ की स्थापना किया था? आराम ठीक है, बहुत बढ़िया। पद शाही किए थे जिसके तहत हम लोग हमारे भी तो अलग दिया है। हमारा तो अलग औरंगजेब से दिया हुआ है। तो नया तो किनते नहीं करता तो कैसे पता चलेगा? सुनिए, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का शासन का कब से कब था? 26 से 30। ठीक है, बताइएगा, बाबर का जन्म 1483 हुआ था। जिसके पिता का नाम क्या था? अमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, फरगना के छोटे राज्य के शासक। बाबर फरगना गद्दी पर कब बैठा था? 15। ये क्वेश्चन कौन हमसे लगता है 2 दिन पहले पूछा था। 1494 में। 94। बाबर ने कितने इसमें बादशाह की उपाधि धारण किया था? बादशाह कब बनाए उपाधि लिया उसका? 94 ही में लिया हुआ। 1507 में। 1507 में। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 गो। 4 पुत्र। तो कौन कौन था? हुमायूं, कमरान, असकरी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 3 बार शायद ना ना ज्यादा बार। 5 बार। बहुत बढ़िया, 5 बार। किया था, हाँ 8 बार किया था हम सब दाली। बाबर ने भारत पर पहला बार आक्रमण कब किया? 1508 में। 26 से तो पहले ही किया होगा। 1519 में। अकबर पढ़ भी नहीं किया। यूसुफ जाई के जाति के विरुद्ध किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध याद है? 1526। हाँ, तो यही तुगलकामा युद्ध नीति का या तोपखाने का प्रयोग किया था। बताइएगा, 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे कौन कौन? तोपखाना, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा। मीर उस्ताद अली और मुस्तफा। मुस्तफा, हाँ। बताइएगा, मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया? हाँ, ये है लोधी। ये बहुत बढ़िया, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोधी था, हाँ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में तो जब बताइएगा, इब्राहिम लोदी तो मारा गया, उसके साथ एक दोस्त उसका मारा गया। उसका नाम क्या था? वो भी कहीं का राजा था। और वो राजा कहाँ का था? वो ग्वालियर का राजा था। हाँ, इसको हेल्प करने आया। हाँ, ग्वालियर का राजा ये था राजा विक्रमजीत। विक्रमजीत सिंह। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा किसके परिवार से प्राप्त किया था? दूसरे की लड़ाई के लिए अपन। है तो फ्री में थोड़ा लड़ाई करने आया था ये। यही जो बाबर का किया था, यही विक्रमजीत के घर से सोना हीरा वाला कोहिनूर वाले का आया था। इसलिए वो सिकंदर की तरफ से आया था लड़ने के लिए। देखिए, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। तो ये किसी वो ये क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने आया था। बाबर से। अच्छा, हाँ, यही कारण था। फ्री में कोई लड़ रहा है। वो पता यही मौका है। हम ही इसमें ब्रिटेन में दोनों मारा गया। बाबर को अपनी उदारता के लिए क्या किसी कलंदर को उपाधि दी गई थी? खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ किस चीज़ का नारा दिया? जिहाद का। कब हुआ था खनवा में? 27 में पानी पिया खाया था।
हाँ पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया पानी हो गया। पिया, खाना खाया, चाय चाय पी के घर गए। हाँ ठीक है। चंद्रा के जुदा घर से उस समय में कौन कौन था पानी इससे पूछो। पिया खाना खाया चल चाय पी दिया के घर घर गया घर गया हाँ जब अपने तरीके चाय पिया घर गया हाँ चाय पी के घर चला गया। हाँ पूछो अब ना, पानी पिया next खा होगा। चलो के लिए बेड नहीं देगा हाँ दे रहे हैं बस बैठो। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ कितना ईस्वी में एक दूसरे के संप्रभुता के सम्मान करने के वादा करते हुए एक संधि के अनुसार नुसरता को अफगान विद्रोहियों को शरण देने का वचन दे दिया। 1527 में 1529 में 29 में। बोला कि देखो हम मार और दिए हैं उन लोग के, अब तुम उसे रहती नहीं। अब ये नहीं है कि तुम फिर उन लोग को बुला कर अपने पास रख सकते हो। तो उस राजा का नाम था वहाँ का नुसरत शाह था। करीब कितना वर्ष की आयु में इसका मृत्यु हो गया था? 48 साल। और कहाँ पर इसको मृत्यु हुआ था? इसको जो है आगरा में। आगरा में इसको एथी में दफनाया गया था। पहले आगरा में दफना दिया गया, लेकिन फिर काबुल ले गया गया। काबुल ले गया। बाबर की मातृभाषा कौन थी? मातृभाषा तुर्की थी। लेकिन वो फारसी का भी ज्ञाता लेकिन वो अरबी और फारसी का भी अच्छा कहता था। अगर लिखा था तुझी के बाबरी बाबर तो जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया था? अबुल फजल अबुल रहीम खान किया था ना ये। खान खाना बताइएगा 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने बाबर समझाई? किया। अकबर। अकबर 4 बाग इसमें आराम बाग हाँ नहीं हुमायूं इसमें को कब्र को बनाया नहीं था रखा, 4 बाग करके लेकिन फिर अकबर में इसको उसको जो है पूरा ना, किया होगा। सुनिए अब हमारे सुनिए, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर किया। अकबर के समय से हुई। तो वो कैसे कर दिया? आप लोग कह रहे हैं वो कर दिया हुमायूं को समय से उसके ओकरा किताब में चर्चा है ना बाबरनामा में, हाँ क्यों नहीं बोल रहे? आराम बाग का। बाबरनामा अकरनामा में कि बाबरनामा में है? अकबर वाला में है। ठीक है, अच्छा, देख लीजिए। बुक है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं। हुमायूं के जब मकबरा बनाया था ना उन्होंने 4 बाग से करके हाँ तो ये ना अकबर ने बनवाया था, तब वहाँ से स्टार्ट हुई चीज़। कुल बदल बाबर को किस नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है? बाबर को हम बीपीएससी क्वेश्चन दबा उठा के पूछिए। बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था बाबर को किस नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है? पद शैली है ना दिमाग को है। ये तुर्की वाला होगा। मुबैयान। मुंगैयान मुबैयान संबंधित है। हाँ मुबैयान। बताइएगा बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी किसका अनुयायी था? सिलसिले का ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं बताइए, हुमायूं का जन्म 1500 हुमायूं ये जो गद्दी बैठा 30 अगस्त में बैठा। हाँ हुमायूं जो था गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? हुमायूं हाँ परगना के बदखसा बदखसा का। बदखसा का था। हाँ, ठीक है। बदखसा का ही सूबेदार था जो अपने एक भाई को देता है वो। अच्छा बदखसा चारों का- बांट देता है चारों में बांटता है तो भाई को कमरान देता है। हिंदाल और हुमायूं कौन था उसमें बांटता है तो उसको दे दे हिंदल को देगा या किसी को देगा, देखो पढ़िए। हाँ यार बता रहे हैं। बताइएगा अपने चचेरे भाई को हुमायूं ने हाँ, बदखा चचेरे प्रदेश दिया भाई को था, बदखसा तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रदेश दे दिया, बोले ले जाओ तुम यहाँ का। अब हम जा रहे हैं राजा बनने। ना वो चचेरा भाई का दूसरा नाम था। सुलेमान मिर्जा था। सुलेमान मिर्जा बताइएगा 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किस नामक एक नए नगर की स्थापना की? दिन पना दिन पनाह। पूछता है दिन पनाह की स्थापना किसने किया? तो हुमायूं ने किया था। बताइएगा कनौज युद्ध बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 39 40 39 64 39 चौसा में 40 नहीं आएगा, 39 बॉक्स है चौसा में 39 40 बिलग्राम में 39। देवरा चोर बसार एक ट्रिक है ठीक है। ना हाँ हाँ हाँ। चोर बसार पूरा लम चलेगा शेर खान ने अपनी आसानी से अगर हम हाँ शेर खान ने कहाँ कहाँ पर उसे लड़ाई जब की बिलग्राम का युद्ध हुआ तो कहाँ कहाँ का शासक मैंने कब्जा कर लिया था? यही शेर का सूर्या अवध के आगरा के और दिल्ली पर कब्जा किया था। आगरा दिल्ली। जब हुमायूं से किया लड़ाई तो निर्वासन के समय हुमायूं ने किसके आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बख्त उर्फ मीर अली अकबर जन की पुत्री से हमीदा बानो बेगम से शादी की? अफगानिस्तान हिंदाल के आध्यात्मिक थे। हाँ? हिंदाल। हुमायूं द्वारा लड़े गए कितने प्रमुख युद्ध थे? 4 4। कौन कौन? सरहिंद, हाँ देवरा, देवरा, चौसा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। और सरहिंद। सरहिंद से कब लड़ा गया? 1555 1555। देवरा ठीक है। देवरा जो है 39। देवरा 1531। 31 एक ही साल बाद लड़ गया देवरा से, एक ही साल बाद लड़ 40 गया। में हुआ चौसा, 40 में कनौज या बिलग्राम। ठीक है एक बार रिपीट कीजिए तो। देखिए सुनिए रुको बता रहे देवरा पहले 30 से बना 31 में लड़ाई कर दिया देवरा से।
39 में 64 और 40 में बेलग्राम दिया है। और लास्ट हिंदाल पूछेगा, सरहिंद पूछेगा तो 55। शेरशाह ना। सर हाँ, सबसे लास्ट किससे सब हुमायूं अलग अलग से। बताइएगा 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित सीढ़ी से गिरते हुए हुमायूं की लेनपुल महोदय ने कहा कि जिंदगी भर गिरते पड़ते रहे और गिरते पड़ते ही मृत्यु हो उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहता था। गई। लेनपुल महोदय लेनपुल थे, ये इतिहासकार थे। हुमायूं की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। हुमायूं गुलबदन बेगम कौन थे? बहन थे। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 कलर का कपड़ा पहनता था। अब पढ़ते हैं शेरशाह, अपना शेरशाह सासाराम वाला। 40 से 45 सूर साम्राज्य, इनका नाम था सुम्स राज्य का संस्थापक अखबार वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के किस स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 14 शेरशाह का जन्म हुआ था? हाँ, इसके अनुसार 86 में हुआ था, ये हाँ। 72 में हुआ। हाँ, प्रथमा शरण का विचार है कि उसका जन्म 72 में हुआ था, लेकिन इसके तो मतलब इब्राहिम का पुत्र था हुआ है ना हुए। बचपन का नाम फरीद खान। ठीक है। इनके पिता हसन खां कहाँ के राजा का लोहानीपुर के राजा, जौनपुर लोहानीपुर के जमींदार थे। जौनपुर के। फरीद ने एक शेर तलवार से एक ही बार काट दी, इसलिए मोहम्मद लोहानी ने। लोहानी ठीक है। शेर था। शेर बिलग्राम का युद्ध, 40 देवरा का युद्ध 31 शुरू में हो जाए 30 बन 31 लड़ाई कर लो। बताइएगा कि शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतते क्रम में कितने ईस्वी में हो गई थी? 1545। ठीक है, 40 में किए थे हम। 45। ठीक है। मृत्यु के समय वो कहाँ का अग्नेय शास्त्र चला रहा था? कहाँ का? उक्का नमक। वो कहाँ? उक्का नमक। कलिंजर का शासक कौन था? हाँ, कलिंजर का था किरत सिंह था। कीरत सिंह। काल नहीं हो रहा। हाँ, G20 का समिट हो रहा ना इंडिया में। G20 हो रहा है दिल्ली में। नई दिल्ली में। ये सासाराम को सजा दिया गया पूरा। ये सब मैंने 40 हो गए, 100 को पूरा लिया गया है पूरे इंडिया से सीन। सबको सजा के वहाँ पर दिखाया जाएगा कि इंडियन चीज़ धरोहर चीज़ है, बढ़ावा देने के लिए। आज देख रहे, कल देख रहे, दे रहा था न्यूज़ में। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए कौन सी सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग किया करता था? इसने 178 ग्राम चांदी का क्या बनाया था? रुपया। 380 ग्राम तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर किस नामक नगर का बसाया था? शेरसूर। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार का लगान कुछ? 1/3। कबूलियत एवं पट्टा की भी शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने कितना ईस्वी में पाटलिपुत्र पटना नामक शहर का स्थापना किया? देवरा से 10 साल बाद 41। पाटलिपुत्र पटना नामक पुनः स्थायी बनाया। इसने ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रश्न शेरशाह सूरी नहीं करवाए थे सबसे पहले, सुन लीजिए। और बाद हो जाया था डलहौजी फलहौजी आया था 56 में। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे बता रहे हैं? शाह अब्बास थे, रानी एलिजाबेथ थी, जार ईवान थे, जार ईवान चौथा है, सब ईरान की चर्च था। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को किसके? अमरकोट के जुर्ग वारासिला के यहाँ हुआ था। हाँ, उनके माँ के नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। अकबर के बचपन का नाम? जलाल। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक कौन था? कल पूछे थे। लतीफ। मोहम्मद लतीफ। अब्दुल लतीफ था, जो कहाँ का विद्वान था? ईरान का विद्वान था। बैरम खां इनका कब से कब तक शासन रहा? 56 से 60 तक रहा। उसको प्यार से किस नाम से बुलाया जाता था? खान बाबा। बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध छोटा डेट 18 जून 1576। मेवाड़ का शासक राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। युद्ध में मंगोल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति कौन था? यही मानसिंह था। हमको लगता है पूछे कुल क्वेश्चन का उधर से था। हम पूछे, हमको याद है। पूछे कहाँ है? अब चलवे नहीं किया, पूछे हैं।
कोई हाली पूछ ले बोला तो ध्यान में पूछता दीन इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने किया 1582 दिले सब पूछबे कि हमको याद है पूरा। अकबर ने जैन धर्म के छोड़िए, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में किस चीज़ की शुरू करवाया था? चाचा थे सब लोग बोलते कुछ नहीं पूछे हम। अच्छा ठीक है, एक बार और पूछा था। सूर्यपासना शुरू करा, सूर्यपासना। ये हम अभी देवे किए तब पूछ कैसे लिए? ऐसे भी अगर देखा ऐसे जाए ही खाली बैठे-बैठे। लूसेंट को अगर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट नहीं बल्कि अगर दरोगा के मद्देनजर रखते हुए ये सब कंप्लीट हो जा रहा है तो तैयारी किया जाए 10 से 15 खाली इसी को इतना टॉपिक रिपीट चला दिया जाए तो लूसेंट कंठस्थ हो जाएगा। फोटो तो सबके यादें है ना, तो इसलिए तो जो हम पूछिए रहे हैं भक्ति अंदर वो नहीं पूछे थे हमें, हाँ कंफ्यूजन रहता है। भैया जरूर भैया कुछ पूछिए ना, हुआ। कोई बात नहीं है, रिवीजन हो हम जाएगा। पूछे ही वाला क्वेश्चन बताइएगा। अकबर ने दीवान टोडरमल को अपने 10 साल बंदोबस्त लेकर बनाया था, तो बताइएगा टोडरमल जो था किस जाति से आता था? टोडरमल जो थे खत्री छत्री थे। खत्री खत्री खत्री। मालवा। बताइएगा अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कलिंजर जब जीता था वहाँ का शासक कौन था? कालिंजर का बोलिए ना। कलिंजर का शासक रामचंद्र था। रामचंद्र मेरता का रनातन जयमल। जयमल। मालवा का बाज बहादुर। बताइए कंधार का मुजफ्फर हुसैन। एगो रनर 1556 वाला पूछा रतन सिंह रंजीत रतन सिंह जो थे 2 बार पूछा मेंस में। है। यहाँ होगा। राजस्थान वाला। हाँ उदय सिंह राणा प्रताप मेवाड़ के ये तो पूछबे किया है। मेंस में 2 बार पूछा। दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास पता 62 62। अकबर का हरमदल की मुक्ति 62 में। 62। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 63 जर्जिया समाप्त। 64 फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 71 फतेहपुर सीकरी का स्थानांतर वही हुआ। इबादत खाने की स्थापना 72 75। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग प्रवेश 3 साल बाद 379 में। 1578। अब देखिए तू कहानी, मजहर की घोषणा 79। अब 2 क्वेश्चन याद कराते हैं जैसे 75 में मोहम्मद गौरिया हमला किया था 1175 में 1275 में ओकरा एथिया पर अकबर एथी गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर हाँ 225 ना। वो नहीं मंदिर पर नहीं वहाँ राजा से लड़ा। फिर 78 में मुल्तान के विरुद्ध लड़ाई लिया था 1178 1277 है। एक सेकंड मोहम्मद गौरी देखा हाँ है क्या पहला कम 1175 मुल्तान के विरुद्ध और दूसरा 1178 पाटन के विरुद्ध पर जो भीम पर करेंगे नहीं पहले 1175 था दूसरे का 1178 वही में वो भीम द्वितीय जो था उसको हरा दिया। मोहम्मद गौरी को हरा दिया भीम द्वितीय तो भागा वहाँ से। बताइएगा कहाँ खाली फक भागे लगल। पूछो करे बढ़िया से पढ़ले बनी बढ़िया से तो पूछ। हाँ बात मेरे साथ। मजहर की घोषणा 79। दीन इलाही 82। आ एगो और होता है 1582 की 1682 कौन चीज़ की स्थापना होता है मुस्लिम में। इलाही संत की शुरुआत 83 में। राजगीर राजधानी लाहौर से स्थापित किया गया था 85। 85 में। 72 में पटना को मिला लिया था पाटलिपुत्र। बताइएगा किस विजय के दौरान अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था? हाँ गुजरात विजय। गुजरात विजय के दौरान। अकबर के दरबार प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मंसूर दसावंत। अब्दुल समद था। दशावंत तो जहांगीर में था। हाँ वो चित्रकार था। दशावंत बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ये दरोगा में पूछ ले हैं। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन कौन थे? गायक हाँ तानसेन थे। बाज बहादुर तो शासकों था जिसमें मालवा को जीता था अपने कब्जा किया था। बाजे बहादुर क्या दोगे? बाज बहादुर बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे ये शासनकाल के गायक थे। बैजू बाबरा वबरा पूछेगा बाज बहादुर सब। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये क्वेश्चन बताए थे यहाँ से पूछे थे रंजीत बताए थे मनसबदारी। ये क्वेश्चन को याद है पूछे थे बताए थे मनसबदारी प्रथा। अकबर का सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख चिश्ती। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताए थे रंजीत। बताइएगा अकबर की मृत्यु 1605 में आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया। क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सुशोभित कितने रत्न थे? 9। कौन कौन? अबुल फजल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, तानसेन थे, टोडरमल था, मानसी था, मुला था, फकीर रही रामन खाना खान था। हो गया। अबुल फजल थे। अकबरनामा की ग्रंथ की रचना किसने किया था? अबुल फजल। अबुल फजल।
एक और क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? बीरबल। अब्दुल फजल हिंदू था, अच्छा, एकमात्र हिंदू था, अंतिम हिंदू था। अब्दुल फजल जो था मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट कौन था जो 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में तानसेन? रामतनु पांडे। इसका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। इसकी प्रमुख कृतियाँ बताइए। मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हारा आदि था। इनको कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण वाणी विलास। बताइए कि अकबर के काल में कौन भी एक महान संगीतज्ञ थे? एक और थे, स्वामी हरिदास भी थे। जिसके पास ही गए थे। हाँ, लेकिन आइए राज्य के लिए नहीं गाता है, मुझे मैं बात से कोई भगवान सरोकार बोलेगा नहीं, बस। भगवान के लिए गाता हूँ। अब अपने मड़ाई कुटिया में बैठे रहते हैं हरिदास। हरिदास। इस सुजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी हत्या हो गई? बीरबल। बीरबल की। बताइएगा अब्दुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला। कब? ये जहांगीर के कहने 1602 में। ठीक है। दक्षिण से आगरा की बताइएगा अनुभाग विभाग की स्थापना किसने किया था? नहीं किया था, इसीलिए इसको जो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद किया कि ठीक है। हाँ ठीक है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद में किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी में ना अब्दुल फजल ने किया। उसका नाम था अनवर ए सदात। अनवर ए सदात नाम था। मौलाना हुसैन फौज ने यार दानिश नाम से किया। बताइएगा अकबर के काल को किस स्वर्णकुंड कहा जाता है? किस हिंदी साहित्य का? अकबर ने किसको लोग कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था? और नरहरि को महापात्र का दिया था। तो बीरबल को कवि प्रिय कहा था और नरहरि को महापात्र कहा था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अबुल समद, जड़ी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी को दिया। मंगल को की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अकबर कौन क्या वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। अब आप स्पीडी पूछिए। अल्लाह ने पूछा होगा। पेज नंबर था, कितना टाइम हो रहा है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एसपीडी अपना। 10 मिनट और पूछे उसको। एसपीडी जीके का तो पेज नंबर थोड़ा सा हमको हेल्प कीजिएगा, कितना था पेज नंबर? 61 का। 6 ठीक है, बताइएगा एसपीडी का जीके का पेज नंबर 61 का। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल रेलवे पुल काट दिया गया, बनाया गया यहाँ पे असम का बोगीबील। बहुत बढ़िया। वही है कि नहीं? असम वाला। बताइएगा टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में किस तरंगों का इंफ्रा, इसको हिंदी में औरक तरंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात बता रहे हैं। बोलिए। डैन थलेन प्रपात। डैन, अच्छा इंग्लिश है। जो एथिया वाला है का वो? कौन सी भारत में पूछेगा कौन? हाँ, मेघालय के चेरापूंजी वाला। इंग्लिश नाम बताइएगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लमजाओ, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट बताइएगा कराई का अर्थ CRY का चाइल्ड रिलीफ होता है। चाइल्ड रिलीफ एंड यू। नेक्स्ट बताइएगा एस्कॉर्बिक एसिड में कौन विटामिन? C। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब? 5 जून को। ठीक है। संरक्षण दिवस 25 नवंबर। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में है। ठीक है। लाइफ डिवाइन का लेखक अरविंद घोष है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री। वाइचिंग भूटिया सिक्किम का है। वाइचिंग भूटिया सिक्किम का। ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। ठीक है। 1872। बताइएगा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। दोनों दिए थे। ठीक है। प्रकाश का बताइएगा किसमें चाल अधिक होता है? प्रकाश का निर्वात में। हाँ ठीक है। हाँ, निर्वात में चलने के कारण उसका। प्रकाश का स्टील में ध्वनि का। बताइएगा प्रकाश के 2 अलग स्वरूप कौन कौन से हैं? कौन?
परिवर्तन पता है प्रकाश ड्यूल मॉडल है। परिवर्तन 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 दो अलग चीज हो गया। तो हाँ वो वाला परावर्तन और अपवर्तन दो इसका स्वरूप है। वो तो हम बोल रहे हैं। कहा जा रहा है अच्छा ड्यूअल नेचर हम जो बोले वो कौन चीज था बताइए? वो जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होता है ना, तो प्रकाश को अनुप्रस्थ लोग बोलता है लेकिन ड्यूअल नेचर है। आप लोग पढ़िएगा उसको, दोनों नेचर का वो एथी करता है, प्रतिपादन करता है। अनुप्रस्थ कहिएगा वो हम लोग बोल रहे हैं। प्रकाश करता है कि ध्वनि करता है दोनों अनुप्रस्थ नहीं प्रकाश, प्रकाश तो प्रस्थ होता ही है। प्रकाश ड्यूअल नेचर होता है। अभी नेट पर तू सर्च प्रकाश कर, तो सीधे कर रेखा में गमन करता सीधा है। लंबा होता है। दोनों नेचर उसको साइंटिस्ट प्रूव किया हुआ है। दोनों साउंड नेचर है लेकिन साउंड जो ऐसे करता है साउंड तो प्रूफ ठीक से वो अनुदैर्घ्य ही होता होगा, है। ठीक है। लेकिन प्रकाश बताइएगा आप। वनडे एग्जाम में अनुप्रस्थ मारिएगा। ठीक है, वनडे में अनुप्रस्थ ही सही बात है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में किसकी खेती का आरंभ किया था? तंबाकू का तंबाकू का किया था। प्रस्रव्य तरंग एक बताइएगा निर्वात में उत्पन्न क्या करते हैं? ध्वनि तरंग है। तरंग उत्पन्न करते हैं हमारा तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर के सिकतवा के कारण बताइए। अदीना मस्जिद कहाँ है? दिल्ली का बंगाल। बंगाल में हमारे ये मस्जिद जो यहाँ बंगाल में है। कौन सी अस्थि पैर में पाई जाती है? फीमर टीबिया। ठीक है, टिबिया फीमर पटेला फीम और पटेला पुटलस ठीक है पटेला। घुटना टेकेला तो कार्पस हाथ में नीचे वाला तलवा कथी कहते हैं? पटेलस कहाँ होता है? पटेला है कुल घुटनवा ऐसा घुटनवा पैर में है सर। घुटना टेकेला तो पटेला में लिख। बताया क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम? क्वार्ट्ज का शीशा वैसा ये ना ना रासायनिक मर्क्यूरी ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 वाला ना बनता है। बलुइया वाला। ठीक है। एल्कोहल में बताइएगा क्या क्या निहित होता है एल्कोहल कार्बन में? होता है, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है। चोल राजा बताइएगा श्रीलंका पर कब्जा किया? हाइड्रोजन प्रथम राजा प्रथम राजराज प्रथम। प्रथम इन्हीं के काल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। विस्तार हुआ हुआ था। यही बताइएगा उनको कौन राजा को मिला था गंगई कोट चोलपुरम? राजेंद्र प्रथम मिला था तो राजेंद्र प्रथम को मिला था। कौन चल पूरा क्वेश्चन गलती कर बाबू हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ? वही घाटा होना, अपना अपना वैल्यू कम करके बेचना। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम माल का निर्यात करना, इंडिया बेचता मतलब है, खुद का चाइना अपना बेचता है, प्राइस को कम कर देना। चाइना वैसा बेचता है डंपिंग करके माल। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन बताइएगा किसने किया था? पेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। ठीक है। बताइएगा विषाणु रोग के कारण चेचक होता है कि नहीं? होता है। बताइएगा निकाय का अध्यक्षता और गैर राज्यसभा सदस्यता करता है राज्यसभा। ठीक है। का कलर क्वेश्चन में हमने पूछा भी निकाय की अध्यक्षता पर किस निकाय की अध्यक्षता पर गैर राज्यसभा सदस्य करता है? अच्छा राज्यसभा। ठीक है। बताइएगा मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? अकबर के द्वारा। पूछे हम अकबर। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? हाँ उसको का दिन बोलते हैं गाँव सुलभ 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 ऋण कहलाता है। नेक्स्ट बताइए कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 240 फीट। 40 फीट होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? आगा खा फलाना से बाल गंगाधर तिलक। एनी पेशेंट एनी बेसेंट। महात्मा गांधी ने 1916 रोलेट एक्ट के विरुद्ध धरना बैठक कब किया था? 1919 में 1919 में। ठीक है। विटामिन बताइएगा सहायता नहीं करता है किस क्रिया में? अरे पाचन क्रिया में। बताइएगा मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है? ना ना लेना ई ससुरा देते ऑप्शन से पता चलेगा। सोडियम क्लोराइड। बताइएगा एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? इधर मेघालय में जो मरे थे मेघालय में। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना है? 4.4 से 5 लगभग। ठीक है। 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। नागालैंड कब राज्य बना? हमारा 63 1963। और महाराष्ट्र और गुजरात 1960। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो रहा कब? 72 72। ठीक है। 72 5 गो 3 गो सिक्किम भी तो है 72 में। 75 75 में है सिक्किम। ठीक है। 1936 कब हुआ था? हैं 55वां संविधान कब हुआ था? आज जब 92 85 में हो तो बाद में हुआ होगा। अगला नेक्स्ट बताइएगा। तब तक महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? यहाँ बना 1917 में। चंपारण सत्याग्रह सर्वाधिक लोहा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक लोहा कहाँ पाई जाती है? पालक साग हरी सब्जियां में। पालक बोल सकते हैं हर सब्जी बोल सकते बताइए चंद्रग्रहण होता है कब? हैं जब सूर्य पृथ्वी आ जाए जब पृथ्वी बीच में है। पृथ्वी आ जाए हाँ, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में हो जाए। अगर सूर्य ग्रहण का है 50 बीच में है। चंद्रमा बीच में आ जाए। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। बीपीएससी का क्वेश्चन। अरे गाँव बहुत बूढ़ा आदमी ये क्वेश्चन हमको समझाया था ये वाला धरती वाला पृथ्वी जब धरती आई तो चंद्रमा हुई जब चंद्रमा आई तो सूर्य हुई 50 से 5 याद करो ना बात करो। बताइए मोटर चालक के पीछे वस्तु देखने में कौन? उत्तल दर्पण।
बताइएगा केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कश्मीर। कश्मीर। यकृत में संचित किया जाता है कौन विटामिन? विटामिन ए। बताइएगा ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974, 18 मई 1974। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों के संबंधित कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित हुआ? मांटगेउ चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। आगा खा और सलीमुल्ला खा ढाका में किए। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन शताब्दी? 14वीं शताब्दी 1336। हरिहर एवं बुका ने। ठीक है। क्रिकेट खेल में विकेटों की क्रिकेट के खेलों में विकेट के बीच की दूरी कितना? 22 गज। पंपिंग क्रीज होती है 4 फीट। 15वीं शताब्दी के अंत में यानी 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। कौन स्वागत किया था? जोमेरिन राजा। बताइएगा क्रिकेट खेल में सबसे पहले कौन खेला? कहाँ खेला गया क्रिकेट खेल? इंग्लैंड में। ठीक है। 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था ना। ओबरा बताइएगा। ओबरा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु थर्मल पावर स्टेशन। ध्यानचंद के जन्म ओबरा छत्तीसगढ़। हम बोल देखो नहीं है। ओबरा छत्तीसगढ़ इसमें नहीं दिया है। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर बताइएगा। खेल दिवस 29 अगस्त। बताइएगा CRISIL क्या है? 1942 किसान क्या रेटिंग? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील? गोलीबंद है। ई लिखले है। संसार का बोल रहा है। हाँ संसार का बोले हैं। बोल रहा है ये अमेरिका में है। मिड झील बोल्डर बांध पर अमेरिका में। ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताइए लड़ाकू विमान मिराज को कहाँ से बनता है? कहाँ बनता है? देश फ्रांस। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के देश थे? स्वीडन से। ठीक है। बताइएगा आप लोग कि नदिया के किनारे बसे प्रमुख नगर दिल्ली अगर किस नदी की? जमुना। यही बात करेंगे गोवा पणजी मांडवी। ठीक है। कानपुर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती। बताइए सूरत ताप्ती। सूरत अयोध्या सरजू। श्रीरंगपट्टनम कावेरी। मदुरई वैगई। ठीक है। सबसे दक्षिण की सबसे लास्ट नदी वैगई नदी है। वैगई। ठीक है। हैदराबाद मुसी नदी। उज्जैन छिपरा। कोलकाता हुगली। अहमदाबाद साबरमती। लुधियाना सतलज। श्रीनगर झेलम। नासिक गोदावरी। जबलपुर नर्मदा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। जबलपुर नर्मदा। एमपी में है। बेलूर साउथ यांची नदी। लंदन टेम्स नदी। वियना डेन्यूब। बेलग्रेड ये भी डेन्यूब। बगदाद टिग्रिस। ठीक है। ब्यूनस आयर्स ब्यूनस आयर लालाप्टा। न्यूयॉर्क हडसन। लाप्टा। रोम फ्रांस है। सीन के किनारे टाइबर। पोरस पेरिस सीन। बैंकॉक मिनाम। बर्लिन बर्लिन जाएगा आपका एस्प्री। पर्थ स्वान। कोलंबो हाँ। गंगा है कौन? कलानी टोक्यो जाएगा आपका अरकाबा। वाशिंगटन पोटोमैक। रंगून इरावदी। लिस्बन पुर्तगाल में ना। टेगस खार्तूम नील। डबलिन लीफ है। इस तरह हम लोगों का नगर और नदी कंप्लीट हुआ। भारत के प्रमुख लोक नृत्य बताइएगा। बिहू असम। सतारिया असम। जातरा पश्चिम बंगाल। बाउल पश्चिम बंगाल।
बताइएगा। सरहुल झारखंड झारखंड। जट जटिन बिहार बिहार का झारखंड। झारखंड और बिहार है। कर्मा भी है। जट जटिन हम ही लोग कहते हैं। झारखंड का है। कर्मा उत्तर प्रदेश झारखंड। झारखंड है करवा छऊ छऊ है आपको। झारखंड उड़ीसा उड़ीसा छऊ हऊ ना छऊ। दलचाई दलचाई उड़ीसा उड़ीसा। माया सबरी उड़ीसा उड़ीसा। रसलीला उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। कजरी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तब बिहार में अपना डोमकच है। खाली छपेली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तराखंड का। चांचरी उत्तराखंड उत्तराखंड। भांगड़ा भांगड़ा पंजाब। छपेली है ना ये छपेला है छत्तीस से कहाँ का है छपेली छपेला हाँ। भांगड़ा पंजाब पंजाब। पंजाब गीदा पंजाब पंजाब। भांगड़ा में पुरुष या महिला? पुरुष। गिद्दा में महिला। घुम्मर झारखंड राजस्थान का है। राजस्थान। घुम्मर घुम्मर। कठपुतली कठपुतली राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान पनिहाड़ी राजस्थान राजस्थान। गरबा गुजरात गुजरात। डांडिया गुजरात गुजरात। रास गुजरात गुजरात। लावनी महाराष्ट्र महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र महाराष्ट्र। दाही हंडे महाराष्ट्र महाराष्ट्र। मोहननियाटम तमिलनाडु केरल का है। केरल है। अट्टम पट्टम केरल। ठीक है। थुलाल केरल का है चुलाल केरल केरल। पदायूनी केरल का ही भी है। केरल। यक्षगान कर्नाटक कर्नाटक। करगा कर्नाटक कर्नाटक। डंडा डंडा कर्नाटक या रहस छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है। नाचा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। सुगा छत्तीसगढ़ का ही छत्तीसगढ़। पूछा हुआ है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। छऊ आया ना छऊ बिहार। बिहार आया छऊ उड़ीसा। मैंने बोला हमें आया था मगही बिहार बिहार है। बिहार मगही पान। करगम करगम तमिलनाडु। तमिलनाडु का है। कबलतम तमिलनाडु। म- कितना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीज पूछा गया। प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति बताइएगा। शांति निकेतन विनोबा भाई RNT रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता कोलकाता। तलवंडी गुरु नानक गुरु नानक। सदाकत आश्रम नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से ओरोविले विनोबा है का अरविंद घोष। अरविंद है बेलूर अरविंद रामकृष्ण परमहंस। बरदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मक्का मदीना पैगंबर मोहम्मद साहब से। जेरूसलम ईसा मसीह ईसा मसीह से। सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध। जीरादेई राजेंद्र प्रसाद अपना। आनंद भवन नेहरू जवाहरलाल नेहरू नेहरू। इस तरह पेज नंबर 61 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 62 में आ जाइए। बोलिए दाएं दाएं। मेरा संघर्ष हिटलर है का हिटलर। ठीक है। ली कार्बूजियर एक क्या था? वास्तुकार थे। कहाँ कहाँ? चंडीगढ़ का यही है। निकापुर हाँ आपको कलकत्ता का चौरनौक जॉब चौरनौक। ठीक है। नेकचंद गार्डन का रॉक गार्डन का चंडीगढ़ का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? छोटा छोटा 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर से 45। ठीक है। 24 अक्टूबर को UN दिवस भी मनाते ठीक हैं। है। EVM का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। गोरखपुर किस नदी के किनारे? राप्ती राप्ती नदी के किनारे। ठीक है। दर्पण में किस नाइट्रेट का प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG ब्यूटेन प्रोपेन। ब्यूटेन प्रोपेन। BP बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान जिला में लड़काना जिला में। ठीक है। बताइएगा अनुच्छेद किसका समान मौलिक कर्तव्य से है? 51 के क या 1। ठीक है। राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु 35। राष्ट्रगान कथी कौन गाया था? रविंद्र टैगोर कब? किस अधिवेशन में? 1911 कलकत्ता दिवस ठीक है। कलकत्ता दिवस 1911 जहाँ रहीमतुल्ला उसमें थे। अमेरिका चल मजेदार ना थे चप्पल है समुद्र से ठीक। राष्ट्रगीत में का राष्ट्रगीत में था राउतला से राष्ट्रगान में ही थे विष्णु नारायण धर था भैया हां बिसन है। अरे हिंदू में हिंदू थे मुस्लिम थे ऐसा याद नहीं 96 में बात मान आए वो 96 में राउतला से हाँ उसमें मुस्लिम थे। ये को चप्पल से मारा अब हमारे चप्पल से मुस्लिम अगला सवाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित विष्णु नारायण धर थे भैया हम देख पहले में दूसरा में पंडित विश्व नारायण धार। पहले मुस्लिम ना बोले मुस्लिम हाँ 1911 वाला में पंडित विश्व नारायण धार और 1896 वाला में बदरुद्दीन थे। क्या थे उनका नाम? राउतला से आने रहीमतुल्ला से आने थे। ठीक है।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। ब्यूटेन गैस भारी होता है किससे? हाइड्रोजन से, मीथेन से। बताइएगा लाइटर में कौन गैस? ब्यूटेन। ब्यूटेन। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता? इंद्र। इंद्र भगवान। इंद्र, हमारा ठीक। ग्रुप डी पूछा था क्वेश्चन ये शाबाश, एक नंबर बढ़ा दिए हैं हमको। कोर्ट की गलती हो गया कभी महाराज से पूछी हूँ। ना इंद्र मारे थे बुध। बुध किस कुल के थे? बुध, शाक के। शाक कुल के थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता इंद्र हो गए, याद रखिए हमेशा के लिए। विश्व के सबसे बड़ी झील? सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर, हाँ। भारत की सबसे मीठी झील? बुलर, बुल्लर झील। कश्मीर। कश्मीर में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना? मेंस में। हाँ देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब? कब? 1818 1874 कुल्टी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, हाँ। उल्टी बताया है। ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता के कारण? सोडियम और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है, अस्थायी में बाइकार्बोनेट। गन मेटल में क्या क्या? टीन होगा, जस्ता और तांबा। ठीक है, तांबा, टीन, जस्ता। टीटीजे। यही बताएंगे बेल में? बेल, घंटी धातु में? सीसा टीन। ना ना सॉरी, तांबा टीन। तांबा टीन। तो सही हो गया। सीसा टीन किस में? टांका में। टाका। टाका में सीटी। सिटी। सीसा टीन। सिटी भी रही, टांका लगा। वर्जिन बताइएगा एयरलाइंस? वर्जिन एयरलाइंस इधर का है, ब्रिटेन देश का। वर्जिन। कैल्शियम कार्बाइड का बताइएगा जल डालने से क्या होता है? वाष्प उड़ जाएगा। एसिटिलीन गैस बनता है। बनता है। बताइएगा Hg पारा। पारा तो है, अमलगम क्या होता है? वही पारा ही है। हमारा का। मोहम्मद जिन्ना ने एक बताइएगा घर बनाया था कहाँ में? भारत में। मुंबई में। मुंबई में बनाया। वो वो जीना घा- हाउस नहीं है, उसे बोलते जीना। है घर वह है? हाउस का जीना हाउस है। जीना का आकार कैसा था? जीन का आकार कैसा होता है? जीन पीला का? का। सर्पिला- सर्पकार। हाँ, सर्पिला का। ठीक है। शर्करा को इंसुलिन किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है। पिंपरी बताइएगा किस उद्योग से संबंधित है? पेंसिलिन हो जाएगा, रो रख दो। पेंसिलिन। पेंसिलिन, हाँ, ठीक है, पिंपरी। औंग बताइएगा? पंजाब में। औंग जनजाति और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का है। अंडमान द्वीप में। अंडमान निकोबार का है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद? 17। गांधी जी ने किस एक्ट को कानून का काला कानून कहा? लॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने बताइएगा कितने किलोमीटर दूरी तय की थी? 388। 388 किलोमीटर। ठीक है। बताइएगा गन धातु में? तांबाटीन। तांबाटीन, जस्ता। तांबाटीन जस्ता। अशुओं के द्वार के रूप में किसको जानते हैं? बाब अल मंदब को। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। विटामिन ई, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। इस एलिफेंट को टोको मत। हाँ, एलिफेंट को टोको। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ, राजेंद्र बाबू। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माय लाइफ। हाँ, बच्चा मनुष्य का पिता होता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। 17 साल का संघर्ष था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र? रसदार रसदार है ना, आप बता रहे हैं, अथी में है नागपुर। ठीक है। बताइएगा हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन अरे खोल दिया बिटुआ, कौस रहे पड़ता। तो इधर हम खोल दिया ना वीडियो, तो कौस रहे तो जाके। और कहे बंदे देखी कोई तरह। बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मनुष्य व्यापार क्षेत्र बताइएगा कहलाता है कौन सा बंदरगाह मनुष्य का व्यापार क्षेत्र कहलाता है? मनुष्य का नहीं ना नहीं, मुक्त व्यापार क्षेत्र, सॉरी। अच्छा तो बताइए ना, बताइए कही रहे नहीं, गलत है ना आप लोग का भाई? हंस क्यों रहे? गलत है। हमसे क्वेश्चन मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला। मुक्त व्यापार क्यों किया गया इसको? मुक्त व्यापार आए जाए आज सब कुछ कानूनी देश ले आगे जाएगा। हाँ। मुक्त ही जवारी बंदरगाह इसलिए मुक्त व्यापार कर दिया गया, यहाँ नहीं होता है ये बंदरगाह का यूज। सबसे अधिक यही से लोहा जाता है, जापान में व्यापार नहीं होता है। बर्फ जमने में बताइएगा किस बर्फ को पिघलने में रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? बर्फ को जिलेटिन। आइसक्रीम वाला खाते हैं, जिलेटिन मिलाया जाता है उसमें। पानी में बर्फ बनना क्या परिवर्तन है? बहुत तब तो पानी बना लेंगे फिर। पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर मिलती है तो क्या निर्माण करती है? डेल्टा का एस्चुअरी। का पहाड़ी नदी आती है तो एस्चुअरी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। व्यावसायिक कर बताइएगा लगाता है कौन? राज्य या केंद्र? राज्य लगाता है कौन? राज्य में करिएगा तो केंद्र लगाएगा। व्यावसायिक कर। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बौद्ध और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में? बिम्बिसार। स्काउट एवं गाइड के जनक? और हम ये बताएगा पावेल। एक और थे 50 में भारत में बेडेन और
पावेल, हाँ, तो बेडेन पावेल, ठीक है। दूध में क्रीम निकालने से क्या होता है? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाता है उसका घनत्व, बढ़ जाएगा। लेकिन किस बल पर निकलता अपकेंद्रीय है? बल। अपकेंद्रीय। और वॉशिंग मशीन अभी केंद्रीय केंद्रीय ही है। दोनों अपकेंद्रीय, बाहर ऐसे दोनों फेंकता है। अपकेंद्रीय। ऐसे फेंकता है दोनों। हाँ, ठीक है। बताइएगा, अध्यादेश जारी करने पर विधानसभा को संतुलित आवश्यक है किसका? राज्यपाल का। राज्यपाल के। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। एनसीईआरटी का फुल नेम? नेशनल रिसर्च है ना। काउंसिल ऑफ रिसर्च हाँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसका है? एनसीईआरटी। भारत का बगीचा बेंगलोर। बेंगलोर को कहा जाता है। गांधी जी के सबसे बड़ा पुत्र का नाम? हाँ हरिलाल। मोहनलाल। सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान किसने किया था? कैवेंडिश। कैवेंडिश ने। 6 7 10 के पावर 12। 6 गुना 6। 6.67 हाँ। महाराज जी के बाद हाँ। 10 के बाद 23 10 के 32 न्यूटन मीटर एक पर खींचिए इसको। टमाटर इसका पर कर दिया इसका। बताइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ? अनुच्छेद 21 25। 25 धार्मिक ना। हाँ। 25 28 है। ठीक है। तो 25 में चर्चा है। बताइएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे? हाँ। जापान में है। रूस। और हाँ रूस में। बताइएगा, किसके द्वारा कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मार्क्सवादी, मार्क्स लेनिन के किसके नहीं। द्वारा? देश के नाम बताना है। रूस। रूस, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? रूस के ही थे। रूस के थे। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 26 जुलाई जुलाई को। को। शेर था इसी पर है सच बना। 1999 कारगिल 1999 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ बताइएगा, कार्यकारी भाषा कौन कौन 5 है? गो। अंग्रेजी और फ्रेंच है। सी दो है फ्रेंच वैसे 2 है 5 टोटल। हाँ। सबसे लास्ट भाषा कौन थे इसमें? 5 में। अभी तो सबसे लास्ट फ्रेंच ही है। स्पेनिश। सीएनजी का फुल नेम? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता का मापन किससे? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से होता है। भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट 18 मई कहाँ किया? पोखरण। पोखरण में 18 मई अटल बिहारी वाजपेयी थे ना? 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय उच्च रक्तचाप का कारण? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी से होता अरे बात 98 में थे। है। सॉरी 1974 में इंदिरा गांधी थी। हाँ इंदिरा गांधी थी। दूसरी का 1998 में हुआ है 98 में थे तब थे ही। अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय दूसरा कोई था। नेक्स्ट बताइएगा, उच्च रक्तचाप के कारण क्या होता है? अरे मानसिक तनाव। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश? थाईलैंड। थाईलैंड। भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति? कृष्ण जी। एस राधा कृष्णन, हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है। टू बी बताइएगा, टू बी टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक? बोलिए सर। तू भी और नॉट टू? विलियम कोई थे क्या? आप तो बोलिए रहे थे। बोलिए। अब तो बोलिए रहे थे। तू भी कल कुछ था। हाँ, रेआन नॉर्थ। एक बोल रहा था लेकिन हमको निकल नहीं रहा। हाँ हाँ। ये समझ गए। ईरान एवं इराक के मध्य कब युद्ध हुआ? ईरान और इराक। हाँ हाँ, ठीक है 99 98 ना, बहुत दूर दूर है। 1980। 1980। नेक्स्ट बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ? हाँ तो 1916। 1907। 16 में तो मिलन हुआ। अच्छा बात कब हुआ? हाँ, बाद में कब हुआ? 69 69 में 1969। बाद में फिर हुआ था। वही दादा भाई जब ये निकल गए थे क्या, केरल में शायद कि कहाँ विभाजन, पता नहीं। बताइए, सुप्रसिद्ध 66 में प्रधानमंत्री बनी है ना, 69 में उन्हीं के समय विभाजन हुआ इंदिरा गांधी। अच्छा बताइएगा, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां बनवाया था। कौन? मोहम्मद शाह लास्ट बैठने वाला था। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो लूट कर ले गया था वो जरा नादिर शाह ले गया था। 98 में 1398। 1739 1700। बताइएगा, मैं राज्य हूँ, ये शब्द किसने कहा था? लुई 14वां। बताइएगा, यही है लास्ट पे जो पूछ रहे हैं, बीच का उपनाम हम पूछ रहे हैं, आप लोग मेन नाम बताइएगा। लिया ना लोकमान्य ये पे तिलक तिलक है। नंगा फकीर किनको बोला गया? गांधी जी। हाँ, गांधी जी को। महात्मा गांधी को। हाँ इसका बोला। जेपी बताइएगा। जेपी आंदोलन जयप्रकाश नारायण। देश बंधु चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास। यही बदले का दीन बंधु एंड्रूज। बग बंधु बोरा। शेख मुजीबुर रहमान। बग में मुजीबुर कर लीजिए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। बताइएगा, शांति पुरुष शांति पुरुष राजीव है। लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। उड़न पड़ी पीटी उषा। बताइएगा, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी।
बिहार का गांधी हैं? बिहार अरे अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिस्टर क्लीन इसलिए नहीं बोला जाता था, मिस्टर क्लीन बोला जाता है कि उनका काम बहुत साफ सुथरा है। ना कि कोट पैंट पहन लेने से मोदी से कोई साफ रहता है क्या? ये कचरा लेखा भी जाता है यार नहीं है। बताइएगा। निर्मल हृदय, श्री मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। बताइए बाबूजी। जगजीवन बाबू, कहीं कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। अरे स्टेडियम में जगजीवन, बाबूजी जगजीवन। बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। सीमांत गांधी, गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पूछा ले था वो की बीपीएससी में। अच्छा फिर बीपीएससी में सीमांत गांधी को पूछा नहीं था। दीन बंधु हो गया, बंधु भी हो गया। हाँ। बताइएगा हॉकी भी हो गया। भारत का शेक्सपियर, आरएनटी, कालिदास। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन। आइंस्टीन है नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है। बताइए आधुनिक मीरा, माधवी वर्मा, महादेवी वर्मा। भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू। गुरुदेव, आरएनटी, आरएनटी, रविन्द्रनाथ टैगोर। शहीद आजम, भगत सिंह। लेडी विथ लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बताइएगा महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, चैडविक या गोल्ड एस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज, चैडविक आप लोग गलत बोले। प्रोटॉन की खोज गोल्ड एस्टीन या रदरफोर्ड ले सकते हैं। यही न्यूट्रॉन की बात किया जाएगा तो चैडविक, इस पर नाच, द गोपचंद। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। डायनामो की खोज माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकोराल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। ये तत्व के खोज किया था उसने, सक्रियता के खोज किया था बैकोराल ने। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल सोरेनसन। हाइड्रोजन कैवेंडिश। हिल नाइट्रोजन रदरफोर्ड। हीलियम लोकियर। हाँ हिले तो लोक लो। बताइएगा ऑक्सीजन सिल्वर प्रिस्टले। अक्रिय गैस आर्गन का रैमजे और रायले। थोरियम बर्जिलियम। टेलीविजन जेल बियर्ड। बैरोमीटर टेरिसेली। रेल इंजन स्टीफेंस। बैरोमीटर के टेरिसेली। रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंस। ग्रामोफोन एडिसन। दूरबीन यहाँ बोला है एडिसन, अब हम क्या कर सकते हैं। दूरबीन का गैलीलियो। भाप इंजन जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। सेकेंड लास्ट एक्स किरण रोएंटजन। लघु गणक जॉन नेपियर। इस तरह दोस्तों हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट हुआ। एसपीडी का सेशन कंप्लीट हो गया, लूसेंट का सेशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ बंद करते हैं और इसी के साथ हम लोग अभी अलविदा बोलेंगे आपसे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिए। बाय दोस्तों। बाय बाय।